हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू वंक्शन वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कल मुझे एक व्यूवर ने मैसेज किया था कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो एक्सप्लेन करती हूँ, तो आई एम सॉरी। वाकई में मैं बहुत ज़्यादा स्लो एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप लोग जो है सेटिंग में स्पीड का जो है ऑप्शन है, तो वहाँ पर जाके आप लोग स्पीड कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप लोग स्पीड सुनना चाहते हो। सॉरी इतना टाइम लेने के लिए। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि लेन शिजन और जेनचंग का जो है लड़ाई हो जाती है, और जेनचंग जो है वो अपने रूम में चला जाता है, और लेन शिजन जो है वो पीछे से आवाज़ लगाते रह जाते हैं। इतने में मिसेस लेन की उसके पास कॉल आती है कि वो लोग बस कुछ देर में पहुंचने वाले। तो लेन शिजन जो है वहाँ से किचन चला जाता है मेड को डिनर रेडी करने के लिए, और हमें वांग जी और विंग दिखाए जाते हैं, जो वो सब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। तो विंग कहता है कि हमें शिजन का लेने आ रहा है, तो वांग जी कहते नहीं, ड्राइवर आया होगा, हम ड्राइवर के साथ जाएंगे। तो उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं, और घर में दिखाया जाता है जियानचंग जो है वो अभी तक अपने रूम में मुंह फुला के बैठा हुआ था, और लेन शिजन जो है उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियानचंग जो है वो लेन शिजन को कहता है कि वो दूर रहे, उसके पास ना आए। तो लेन शिजन कहते बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लेन शिजन कहते नहीं, और आज तुम बाहर ही सोओगे। तो लेन शिजन कहते सॉरी मुझे माफ़ कर दो। इतने में पीछे से जियांशा चिल्लाती हुई कहती बाबा। तो वो भागती हुई आती है और लेन शिजन को हक करती है। लेन शिजन जो है वो जियांशा को अपने गोद में उठाती है, कहती मेरी प्रिंसेस आ गई। तो जियांशा कहती बाबा प्रिंसेस आ गई, और मैंने आपको कितना मिस किया, मैंने आपको बहुत 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 सारा मिस किया। तो लेन शिजन जो है वो जियांशा की चीक्स पे किस करते हुए कहते मेरी प्रिंसेस ने मुझे मिस किया, और आपको पता है बाबा ने भी बहुत बहुत सारा मिस किया। तो कहते सच में बाबा? तो लेन शिजन कहते सच में। तो मिस्टर लेन जो है वो सीढ़ियों से नीचे आते कहते आप लोग आ गए? तो वांग जी कहते बाबा हम आ गए। तो मिस्टर लेन जो है विंग को देखता है। विंग जो है वो सर नीचे करके खड़ा था। तो मिस्टर लेन जो है वो विंग के पास जाते कहते क्या हुआ, तुमने इतना अपना सर क्यों नीचे किया है? तो विंग उसे कहते बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई ना। तो लेन शिजन हाँ तकलीफ़ तो सॉरी मिस्टर लेन कहते हैं हाँ तकलीफ़ तो हमें बहुत ज़्यादा हुई है, और इट्स ओके। तो विंग जो है उसकी तरफ देखे थे बाबा मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर लेन जो है वो विंग के सर पे हाथ रखते कहते मैंने कहा ना इट्स ओके, वांग जी ने हमें सब कुछ बता दिया, आप दोनों का ये प्लान था, अगर आप लोग पहले बता देते तो हम लोग इतना टेंशन नहीं लेते। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर लेन जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। वो विंग को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए कहते यहाँ पे बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम लोगों ने इतना बड़ा सफ़र किया है। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं, जियांशा को बहुत बुरा भूख लगी है, वो सुबह से मेरे दिमाग का आ रही है कि उसे अपनी मम्मा के हाथ का खाना है, क्या जियांशा ने कुछ उसके लिए बनाया है? तो मिस्टर लेन जो है वो लेन शिजन की तरफ देख के कहते हैं जियांशा का है और डिनर रेडी है ना? तो लेन शिजन कहते हैं हाँ डिनर तो रेडी है, लेकिन जियांशा अपने रूम में ख़ुद को बंद करके बैठा हुआ है। तो विंग कहते क्या क्यों? लेन शिजन कहते हैं वो एक छोटी सी बात पे हम दोनों की लड़ा, मेरी नहीं उसने मुझसे लड़ा। तो जियांशा कहती बाबा मम्मा को ऐसे मत बोलो, मम्मा नहीं लड़ती, आप लड़ते हो। तो लेन शिजन जो है जियांशा की तरफ देख क्या मैं लड़ता हूँ और आपकी मम्मा नहीं लड़ती? तो जियांशा कहती नहीं मम्मा गुड गर्ल है, नहीं गुड बॉय है। तो लेन शिजन कहते इसने खुद की तरफ से इसको। तो मिस्टर लेन कहते सॉरी मिस्टर लेन कहते हैं कि लेन शिजन जाओ, शिजन जियांशा को लेकर आओ और बाकी सब आ जाओ, डिनर रेडी, हम लोग डिनर करते हैं। और उसके बाद सब डिनर करने लगते हैं, और लेन शिजन जो है वो जियांशा को बहुत मनाता है, लेकिन जियांशा डिनर के लिए नहीं आता। तो लेन शिजन जो है वो खुद आके बैठ जाता है, वो सब डिनर करते हैं। और डिनर के बाद विंग जो है वो जियांशा के रूम में जाता है। तो जियांशा जब विंग को देखता है तो भागती हुई विंग के पास आते हैं, उसे हक करके कहते हैं गद्दी कमीने कुत्ते तुम कहाँ गए थे, तुम्हें कितना हम लोगों ने मिस किया, क्यों गए थे हमें छोड़कर? और जियांशा उसका भी तुम्हें ख्याल नहीं था, वो हर टाइम रोती थी, तुम्हारे बारे में बोलती थी। तो विंग कहते हाँ हाँ सांस लो, क्या हो गया, और तुम मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो?
तो जैन जो है विंग को मारने लगता है पिलो से, कहते हैं निकलो निकलो मेरे रूम से, तुम भी निकलो, तुम सब एक मतलबी हो, एक जैसे हो सब के सब। तो विंग कहते अच्छा सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अच्छा जैनशा मेरे पास थी, वो बहुत खुश थी, मुझे तो नहीं लगा कि वो मेरे जाने से नाराज़ होगी। तो जैनशा कहते मैंने कितनी मुश्किल से उसे मनाया था, सब तुम्हारी वजह से, तुम गए क्यों थे। तो विंग जो है वो जैनशा को सब कुछ उसके बाद जैनचंग जो है विंग से कहता है हाँ आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था। तो विंग कहते हैं इट्स ओके। तो अब जाओ, शिजियन काका कब से बाहर वेट करे, उसे अंदर बुलाओ। तो विंग जो है कहते हैं जाओ जल्दी करो। तो जैनचंग कहते हैं नहीं, वो मुझसे लड़ रहा था बिला वजह। तो विंग उसे कहते अच्छा ये बताओ किस बात पे लड़ रहे थे तुम दोनों। तो कहते हैं वो बेबी करना चाह रहे, मुझे नहीं करना बेबी। तो बताए मुझसे बेबी नहीं संभाली जाती, और उसने मुझे कहा कि वो बेबी करेगा उसके बाद मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, वो मुझे घर पे बांध के रखना चाहता है। नहीं, मैं घर पे बांधने वालों में से नहीं हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है, मुझे घर पे नहीं बैठना। तो विंग जो है से कहता है अरे बेवकूफ़, उसका ये मतलब नहीं था। तो जैन कहते नहीं यही मतलब था उसका, उसने मुझे कहा कि मैं घर पे रहूँ, बच्चे संभालूँ, और मैं सिर्फ बच्चे करूँ उसके लिए, नहीं मुझे नहीं उसे अपने रूम में बुलाना। तो जैनचंग विंग जो है वो जैनचंग को कहते जैनचंग उसका मतलब ये था कि जब वो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगा तो उस टाइम तुम मत जाओ ऑफिस, घर पे रहो, अपना ख्याल रखो, अपना बेबी का ख्याल रखो। तो विंग जैनचंग कहते मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट, मुझे नहीं होना, एक जैनशा मेरे लिए काफ़ी है, बस मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। तो विंग कहते अच्छा ठीक है ओके आपकी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से निकल के अपनी रूम की तरफ जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वांगजी जो है वो वॉशरूम में फ्रेश हो रहा होता है, और बच्चे तीनों बच्चे जो है वो कट पे बैठे हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो विंग कहते हैं अब तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो तीनों एक साथ कहते हैं सोने आए हम लोग। तो जैनशा जो है वो कहती है मम्मा मैं और युआन और शी हम तीनों यहीं पर सोएंगे आपके साथ। तो विंग कहते अच्छा तो फिर मैं और आपके बाबा कहाँ सोएंगे। तो जैनशा कहती आप दोनों हमारे साथ। तो अच्छा इतना बड़ा बेड है कि हम सब आ जाएंगे। तो जैनशा जो है वो विंग के गर्दन में हाथ डालती कहती हाँ मम्मा हम सब आ जाएंगे। तो इतने में वांगजी जो है वो भी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलकर कहते तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैनशा जो है वो वांगजी की तरफ देख के कहते बाबा आज हम यहीं पे सोएंगे। तो वांगजी कहते क्या। तो शी जो है वो अपनी जगह से खड़ी होती है, कहते हैं हाँ बाबा मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, और गगा भी। तो वहाँ वांगजी जो है वो विंग की तरफ देख के कहते ये सब क्या है, क्या तुम लेकर आई हो ना, मुझे पता है तुम इन सबको लेकर आए हो यहाँ पर। तो विंग जो है वो कहते हैं मैं नहीं लेकर आई, ये खुद आया। उसके बाद विंग जो है जैनशा को खुद से अलग करते हुए वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होने के लिए। और वांगजी जो है वो बेड पे आके बैठते हुए कहते प्लीज़ बेबी अपने अपने रूम में जाओ, मुझे मम्मा से बात करनी है। तो जैनशा कहते नहीं बाबा कल भी हमने कहा था कि आपको मम्मा से बात करनी है, आज भी नहीं, अब फिर कभी कर लेना, आज हमें सोना है मम्मा के साथ, मुझे स्टोरी सुननी है, मम्मा से बातें करनी है। तो वांगजी कहते अच्छा, और जैनचंग जाओ जैनचंग के पास जाओ। तो जैनशा कहती नहीं मुझे मम्मा के पास नहीं जाना, मैं यहाँ पर मम्मा के पास भी मम्मा के पास सोना चाहती हूँ। तो कहते वांगजी जो अपने सर पे हाथ मारते कहता आ जैनचंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसको ले जाओ आके यहाँ से। अब मैं क्या करूँ, आज मेरा इतना अच्छा मूड था, इन लोगों ने पूरा ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया मेरे मूड को। तो उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से बैल्कनी में जाके वहीं पर बैठ जाता है चेयर पर। और विंग जो वो वॉशरूम से निकलता है तो वो देखते हैं कि बच्चे जो है जगह बना रहे थे, वो कह रहे थे कि जैनशा की बोल रही थी मैं मम्मा की साइड सोऊंगी, गगा आपने बीच में सोना, और शीजी बाबा के साथ साइड सो जाएगी। तो युआन कहते नहीं मम्मा के साथ मैं सोऊंगा, आप दोनों में से कोई एक बीच में सो जाओ। तो जैनशा जो है वो कहती नहीं मैं सोऊंगी मम्मा के पास। तो युआन और जैनशा जो इस बात पे लड़ रहे होते कि मम्मा के साथ कौन सोएगा। तो विंग कहते रुको रुको तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो जैनशा जो है वो जल्दी से विंग के पास जाती है, कहते मम्मा मुझे आपके साथ सोना है, देखो गगा को क्या हो गया, वो मेरे साथ लड़ रहा है। तो विंग जो है वो
युवान से कहते युवान बेबी क्यों लड़ रहे हो, जैनशा को क्यों तंग कर रहे हो। तो युवान कहते मैंने तंग नहीं किया मम्मा, मैंने सिर्फ कहा कि मैंने आपके साथ सोना है। तो विंग कहता है नहीं, आज आप सब अपने रूम में जाओ, जैनशा शी जाओ अपने रूम में, और युवान तुम अपने रूम में जाओ, कल हम साथ में सोएंगे, ठीक है। तो युवान जो है वो कहते नहीं मम्मा, मुझे यहीं पर सोना है, पहले भी मैं यहीं पर सोता था ना, मुझे अपने रूम में नींद नहीं आ रही, मैं यहीं पर सोऊंगा। तो विंग जो है वो लेट जाता है और अपने ऊपर कंबल लेके सो जाता है। तो जियांशा जो है उससे कंबल खींचते हुए कहते हटो हटो, यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है, मैं मम्मा की साइड पे सोने वाली हूँ, हटो। तो युवान जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो विंग जो है वांग जी को देखता है जो बैल्कनी में बैठ कर फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो विंग जो है वहाँ जाता है और कहते वांग जी तुम यहाँ पर बैठे हो और देखो बच्चों को वो कैसे लड़ रहे हैं। तो वांग जी कहते मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जानो। तो विंग कहते तुम कितने बुरे हो, प्लीज़ आओ इनको यहीं पर सुलाओ, या फिर ये लड़ रहे हैं। तो वांग जी कहते मैं नहीं जानता, जल्दी करो इनको, इनका कुछ करो, अपने अपने रूम में इनको भेजो। तो विंग कहते नहीं, ये लोग नहीं जा रहे, मैंने बोला भी, ये लोग सो जाए फिर उसके बाद हम इनको इनके रूम में छोड़ के आ जाएंगे, चलो आ जाओ हम भी सोते हैं। तो वांग जी कहते इधर आओ तुम। तो विंग को खींच कर अपने गोद में बिठाते कहते हम दोनों यही पे करें। तो विंग कहते क्या, कहते क्या तुम भूल क्यों जाती हो। तो विंग कहती नहीं, सुबह में हम लोगों ने किया था ना, नहीं अब नहीं, मेरी बॉडी में इतना जान नहीं है, मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी कहते प्लीज़ प्लीज़ करो। तो वो साथ में विंग के पैंट के ऊपर जो है वो हाथ को पैरा रहे थे। तो विंग जो है वो कहते नहीं हाथ हटाओ वांग जी प्लीज़ नहीं। तो वांग जी कहते प्लीज़ 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 बच्चे सो जाए तो हम दोनों यहीं पे करते। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं, वो वहाँ से उठते तो वांग जी फिर से खींच कर उसे अपने गोद में बिठाता है। तो विंग जब वांग जी की गोद में बैठ जाता है दोबारा से, तो उसे ना नीचे से कुछ चुभ रहा होता है। तो विंग जो है वो बहुत एम्बैरस फील करते नहीं। तो वांग जी कहते प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं करना, क्यों तंग कर रहे हो। तो वांग जी जो है विंग जो फेस है वो अपनी तरफ करके अपनी तरफ बिठाता है, और उसके वो ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ था कि बच्चे जो है वो उनको नहीं देख रहे थे। बच्चे जो है वो युवान जो है वो सो गया था, शी और जैनशा जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रही होती, मतलब लड़ नहीं, एक दूसरे को के साथ डिस्कस कर रही होती कि कौन किस साइड पे सोएगा। तो वो भी दोनों सो जाती हैं। तो वांग जी उनकी तरफ देखे कहते देखो वो भी सो गई है। तो विंग कहते नहीं, वो मेरे आवाज़ से उठ जाएंगी। तो वांग जी कहते एक मिनट। तो वो विंग को खुद से उठाता है और बच्चों के पास जाके देखता है, तो देखता है कि बच्चे जो है वो सब सो गए हैं। तो वांग जी जो है वहाँ से एक कंबल लेके बच्चों पे उड़ाता है और दूसरा कंबल अपने साथ लेकर बालकनी में आ जाता है। तो वो कहते हैं विंग कहते क्या हम यहीं पर सोने वाले हैं। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो विंग कहते क्यों, तो ये कंबल क्यों लेकर आए हो। तो वांग जी कहते हैं एक मिनट। तो वांग जी जो है वो एक चेयर पे बैठ जाता है और विंग को कहता है मेरे ऊपर बैठो। तो विंग जो है वांग जी के गोद में बैठ जाता है और वांग जी जो है उन दोनों के ऊपर वो कंबल डाल देता है। उसके बाद वांग जी जो है अपने प्राइवेट पार्ट को अपने पैंट से निकालता है और विंग के पैंट को नीचे कर देता है। तो विंग कहते हैं नहीं, बच्चों ने अगर देख लिया। तो वांग जी कहते हैं नहीं, वो सो गए हैं। उसके बाद विंग जो है अपने हाथ वांग जी के शोल्डर पे रखता है और वांग जी जो है विंग के अंदर एक ही पुश में अंदर चला जाता है और विंग के मुँह से एक सॉफ्ट सा मोइन निकलता है और कहते वांग जी नहीं बस निकालो इससे। तो वांग जी कहते मैंने अभी ही डाला है और आपको निकालना है। तो कहते हमने सुबह में किया था ना। तो वांग जी कहते इसी वजह से तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना, हम डेली नाइट और डे में करेंगे ना, मॉर्निंग रूटीन में और नाइट के रूटीन में हम इससे करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो वो कहते नहीं मुझे होगा दर्द, निकालो। तो वांग जी कहते प्लीज़ अभी तो तुम कह रही थी कि करोगी और फिर से कह रही हो कि निकालो। उसके बाद वांग जी जो है विंग का कमर पकड़ के मूव होने लगता है और साथ में वो विंग को किस भी किए जा रहा होता है और वो बहुत ही पैशनेट किस विंग को कर रहा होता है और विंग जो है वो मौन वांग जी के मुंह में ही मौन कर रहा होता है। उसने वांग जी के शोल्डर को टाइट पकड़ा हुआ होता है और वांग जी जो है वो विंग को के कमर से पकड़ के बहुत तेज़ मूव कर रहा होता है और जिस वजह से वो चेयर में आवाज़ें हो रही थी।
तो विंग जो है वांग जी के शोल्डर पे मारती है, कहती है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इससे बच्चे जाग जाएंगे। तो वांग जी जो है चेयर से उठता है, विंग को गोद में उठा के उसके साथ करने लगता है। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मौन किए जा रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा होता है। तो वांग जी जो है वो विंग की इस तरह मॉर्निंग साउंड को सुन के उसको और भी अच्छा लगने लगता है, और वो भी अपनी स्पीड जो है और भी इंक्रीज़ करता है। वो काफ़ी स्पीड में विंग के अंदर जा रहा होता है। तो विंग जो है उसकी जो मॉर्निंग साउंड थी वो और भी इंक्रीज़ होती जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी जो है उसकी स्वीट पॉइंट जो है वहाँ पे हिट कर रहा था। तो विंग जो है वो वांग जी से और भी डिमांड करने लगता है और कहता है वांग जी प्लीज़ तेज़ स्पीड, प्लीज़ प्लीज़ फास्ट और फास्ट और फास्ट। तो वांग जी उसको कहते देखो अब तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। तो विंग कहते हैं हाँ प्लीज़ फास्ट करो। तो वांग जी जो है और भी फास्ट करता है, और वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद विंग जो है वांग जी के शोल्डर पर सर रख के गहरी गहरी सांस लेने लगता है, और वांग जी भी। उसके बाद वांग जी जो है विंग को वहाँ से लेकर वॉशरूम चला जाता है, और वहाँ पर वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद विंग और वांग जी जब रूम में आते हैं तो वो बच्चों को लेकर अपने अपने रूम में सुलाकर अपने रूम में आके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांशा जो है विंग के ऊपर बैठ के विंग को जगा रही होती है, कहती है मम्मा उठो मम्मा। तो विंग जो है कहते जियांशा तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही, मुझे सोने दो। तो जियांशा कहती नहीं मम्मा सुबह नहीं है, काफ़ी लेट हो गया, उठो। और आपने मुझे मेरे रूम में क्यों सुलाया, मैं तो यहीं पे सो रही थी ना। तो विंग कहता है अभी आओ सो जाओ, अभी मेरे साथ सो जाओ। तो जियांशा जो ऊपर से खड़े होते हुए कहते नहीं मम्मा मुझे नहीं सोना, तुम बहुत बुरे हो, मुझे अपने रूम में जाके सुला दिया, मुझे यही आपके पास सोना था। तो विंग अच्छा ठीक है आज सो लेना। तो जियांशा कहती उठो उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट दो या फिर मुझे दूध पिलाओ। तो विंग जो इसकी आंखें जल्दी से खुल जाती है, कहती क्या ब्रेकफास्ट ठीक है, तुम चलो मैं अभी आ रहा हूँ। तो विंग जो है वो जल्दी से उठ के वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो जियांशा को फीड नहीं करवा सकता, कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है जियांशा के शक करने से, क्योंकि जियांशा जो है वो बाइट करती है और बहुत ज़्यादा बुरी तरह शक करती है। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ, बस मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो फ्रेश होकर नीचे आता है, तो देखता है कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वांग जी जो है और लंच जैन वो दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे। मिस्टर लैन, मिसेस लैन, शी, युआन और जेनचंग ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और मिस्टर लैन जो है वो जेनचंग को कहते हैं जेनचंग आपका ब्रेकफास्ट हो गया तो चले हम। तो जेनचंग कहते हैं जी डैड चलो। उसके बाद जेनचंग और मिस्टर लैन है वो भी चले जाते हैं, और विंग जो है वो नीचे आते हैं, कहते हैं मम्मा सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ हमने कर लिया, सिर्फ जियांशा और तुम हम दोनों ने नहीं किया, क्योंकि जियांशा भी अभी कुछ देर पहले ही उठी है। तो विंग कहता है सॉरी मम्मा पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, मैं नहीं उठ सका। तो मिसेस लैन कहते इट्स ओके बेबी चलो आ जाओ। तो विंग जो है वो भी उनके पास बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। और जियांशा जो है विंग के गोद में बैठी हुई थी, वो जो कुछ विंग उसे खिला रहा था वो अपना मुंह बना रही थी, उसे ये सब नहीं खाना था। तो विंग कहता है मिल्कशेक पीना है। तो जियांशा कहती हाँ मिल्कशेक पिलाओ, मुझे मिल्कशेक पिलाओ। तो विंग जो है उसे चेयर पे बिठाती ठीक है तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आ रही। तो शी कहती क्या मुझे मिल सकता है। तो विंग जो है शी की तरफ देखते हाँ क्यों नहीं। तो शी कहती थैंक यू अंकल। तो विंग जो है उसकी तरफ जाती है, कहते क्या जैसे जियांशा मुझे मम्मा बुलाती है क्या तुम बुला सकती हो मुझे मम्मा। तो शी के आंखों में आंसू आ जाते, कहते मम्मा क्या मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ। तो विंग जो है उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहते जैसे जियांशा युआन की मम्मा हूँ मैं ना, तो वैसे मैं आपकी भी मम्मा हूँ। तो शी जो है वो जल्दी से विंग को हक करके कहती है मम्मा मुझे 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 मम्मा के पास जाना है। तो विंग कहते हाँ तो मैं हूँ ना। तो जियांशा जो है वो रोने लग जाती क्योंकि उसके लिली की याद आ रही होती है। तो विंग जो है उसके आंसू पोंछते हुए कहते बेबी ऐसे नहीं रोते,
चलो हम ब्रेकफास्ट के बाद घूमने चले। तो जियांशा कहती है हाँ मैं भी जाऊँगी। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है तुम भी जा रही हो, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, चलो पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद हम सब घूमने जाएंगे। तो ऋषि कहती है मम्मा क्या क्या गगा भी जाएगा और बेबी भी। तो विंग को याद आता है कि हाँ लिली का बेबी कहाँ है। तो वो मिसेस लैन की तरफ देखते हैं मम्मा बेबी। तो मिसेस लैन कहती है कि वो विंग के रूम में है, वो सो रहा है अभी। तो विंग सॉरी जियांचंग के रूम में है, जियांचंग के रूम में है, वो सो रहा है। तो विंग कहते हैं ओके। उसके बाद विंग जो है वो किचन जाके जियांशा लिली और युआन के लिए मिल्क शेक बना के ले आता है। और जियांशा जो है वो मिल्क शेक पी रही थी और बोलती मम्मा इट्स सो टेस्टी, ये बहुत टेस्टी, ये बहुत यम है ना शी। तो शी कहती ये बहुत टेस्टी है मम्मा, थैंक यू मम्मा। तो विंग जो उनके बाल रफ़ल करते हुए कहते हैं ये बहुत टेस्टी, चलो इसे फिनिश करो। उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक के लिए की है, उसके लिए सो सॉरी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।